मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रिय प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर से सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की कृपा आप सबों के ऊपर रहा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक और बार फिर से हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक अच्छा विषय के साथ आए हैं, ताकि परमेश्वर के लोग वचन सुने और प्रभु में अच्छी तरह से आगे बढ़े। और आज का जो प्रश्न है, क्या मसीही लोग सांसारिक गाना सुन सकते हैं या नहीं? आज हम इसी विषय के ऊपर परमेश्वर के वचन को लेकर प्रभु का वचन सुनेंगे। क्या वचन हमें इस तरह का जीवन जीने का इजाज़त देता है? क्या परमेश्वर की ओर से ऐसा अनुमति है जो हम सांसारिक गाना सुनकर मसीह में जीवन जी सकते हैं? तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए सीधे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर हमारे द लिविंग गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करना ना भूलें, और इस कमेंट सेक्शन में अपना राय को डाल सकते हैं। तो साधारण सी बात है, हमारा प्रभु यीशु जब इस दुनिया में थे, वो हमेशा हमेशा पिता की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक, यहाँ तक क्रूस का भी मृत्यु को सह लिए, क्योंकि पिता की इच्छा थी। इसलिए जहाँ तक सवाल है जवानों के मन में, आपके मन में या कलीसियाओं के बीच में, ये सभी के साथ संघर्ष के साथ ये सवाल है, क्या एक मसीह होने के नाते आप सांसारिक गाना, बॉलीवुड गाना, भोजपुरी गाना, हिंदी गाना या किसी तरह के गाना सुन सकते हैं या नहीं? तो मैं प्रभु का दास आपको यह सलाह देना चाहता हूँ कि अक्सर सभी गाने बुरे नहीं होते हैं, और जो गाने बुरे हैं वे रिजेक्टेड हैं, यानी वे उसको आप दूर करना हो। जो गाना देश के लिए समर्पित है, देशभक्ति है, देश के प्रति प्यार को जो गीत में उन्नति है, देश के लिए जो इनकरेज गीत है, देश के लिए जो समर्पण की गीत है, वह गीत को जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। परंतु इसके अलावा हमें तो नहीं लगता कि आप भोजपुरी गाने या हिंदी गाने या बॉलीवुड के गाने को सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक कुएं से दो प्रकार का जल नहीं निकलता। यदि आपके अंदर प्रभु है तो आपके अंदर प्रभु का गुण, प्रभु का प्यार, प्रभु का समर्पण, प्रभु के लिए त्याग, प्रभु के लिए प्रेम, प्रभु के लिए बलिदान होना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, प्रभु के गीत में आपको दिल और मन और तन और लगन होना जरूरी है। जब आप प्रभु के गीत गाएंगे तभी प्रभु आपके गला को अभिषेक करेगा, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर दुनिया को नया गीत दे सके मसीह संसार में। तो देखिए, बाइबल में बहुत लोगों ने परमेश्वर के लिए गीत गाया, परमेश्वर के महिमा को गीत गाया, परमेश्वर के पराक्रम के गीत गाया, परमेश्वर को दर्शन का गीत गाया, परमेश्वर के लिए यात्रा के गीत गाया, परमेश्वर का चमत्कार एवं भलाई एवं स्तुति का गीत गाया। जैसा कि मूसा के बारे में लिखा है, निर्गमन 15 अध्याय 1 से 18 वचन तक। फिर मरियम के बारे में लिखा है, मरियम का गीत, निर्गमन 15 अध्याय 19 वचन से लेकर 21 वचन तक। इसी प्रकार बाइबल में लगातार परमेश्वर के कितने जन जो पवित्र हैं, जो परमेश्वर के लिए सिर्फ गीत गाने के लिए निर्णय लिए, परमेश्वर उनका गीत को बाइबल के अंदर रिकॉर्ड करके रखा है, ताकि आप इस प्रश्न पर, जिस प्रश्न पर समस्या में है, संघर्ष में, क्या आपको गीत गाना चाहिए सांसारिक गीत या नहीं, तो जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। भजन संहिता 34 अध्याय में दाऊद एक वचन में कहते, मैं लगातार अपने कंठ से परमेश्वर की स्तुति निरंतर करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल की बात नहीं है, पूरा जिंदगी उसके लिए समर्पित है। मैं केवल प्रभु का गीत गाऊंगा। आपका निर्णय ये होना है, तभी आप प्रभु का बेटे और बेटी और प्रभु की इच्छा पर चलने वाले होंगे, और प्रभु के लिए स्वर्ग में जगह पा पाएंगे। इसी तरह से दाऊद अनेक प्रकार के गीत परमेश्वर के लिए गाया। सुलेमान उसका पुत्र, वो भी परमेश्वर के लिए गीत गाया। असाफ, ये जो लगातार भजन संहिता में इन लोगों का गीत है, इन लोगों का गीत पढ़िए, उसको समझिए, वो अपने गीत में क्या कहना चाहते हैं। परंतु जहाँ तक संसार की बातें आती है, संसारिक गीत में जहाँ पर अश्लीलता, गंदे पिक्चर, गंदे फोटो, गंदे शब्द, गंदे बातें, गंदे मीनिंग निकलते, तो आप बताइए उस गीतों के द्वारा जो संसार में गीत सुने हैं, सीखते हैं, गाते हैं, उनके द्वारा आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?
साथ ही साथ इस संसार के ऊपर कला प्रभाव, अधर्म प्रभाव पड़ता है, गलत प्रेम का प्रभाव पड़ता है, जिससे परमेश्वर पछताता है कि मैंने अच्छा सृष्टि किया परंतु यह सृष्टि शैतान के दिन में होकर बर्बाद हो रही है। इसलिए परमेश्वर के जनों को परमेश्वर के लिए सिर्फ गीत गाना चाहिए, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए, ना कि अपने फैशन के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। प्रभु यीशु मसीह के माँ मरियम भी परमेश्वर के लिए गीत गाई। लूका रचित सुसमाचार 1 और 46 से 56 वचन तक। इसी तरह जकरिया भी परमेश्वर का दास परमेश्वर के लिए गीत गाया। लूका 1 68 से 80 वचन तक। तो देखिए, आप यदि प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के लिए अर्पण किए गए हैं, परमेश्वर के लिए जीवन पाए हैं, तो ज़रूर आप प्रभु के महिमा के लिए अपने जीवन, अपने गला, अपने आवाज़ को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरा जीवन देने वाला परमेश्वर है। यदि हम इन बातों को छोड़कर संसार के लिए गीत गाते हैं, संसारिक बातों को अपने मन में रखते हैं, तो ज़रूर परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर क्रोध भड़कता है और परमेश्वर के श्राप को हम लोग इस तरह से कमाते हैं। तो इस तरह का परमेश्वर कहता है पौलुस के पत्रियों में, तुम जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि यदि हम संसारिक गीत सीखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, कभी नहीं। और आप भ्रम में ना रहें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, लेकिन संसारिक गीतों के द्वारा क्या सीखते हैं? अपवित्रता, अधर्म और गलत गंदी बातें। इसलिए आपका आत्मिक जीवन रहेगा तो जरूर आत्मिक गीत इस्तेमाल करेंगे। यदि आपका जीवन शारीरिक है तो आप शारीरिक गंदे कामों को, गीतों को इस्तेमाल करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आप प्रभु के बच्चे हैं, तो परमेश्वर के बच्चों के जैसा हम लोग जीवन जीना है, ताकि जब प्रभु इस धरती पे आए वो आपके लिए इनाम को लाने पाए। वह अनंत जीवन है। याद रखें, इस धरती पर हम लोग संसार के लिए थोड़े दिन का गीत गा सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के लिए समर्पित रहेंगे वो पूरा पूरा अनंत इंटरनल लाइफ के लिए हम प्रभु का गीत गाएंगे आपके साथ मिलकर। इसलिए जितने हम सलाह, जितना वचन दिए, इसको याद करें, वचन पर मनन करें, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। परमेश्वर आपको सही निर्णय लेने में सबको मदद करे। आमीन।